नमस्कार, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। सीधा डेली चार्ट पर हम बात करेंगे और सीधा फटाफट एनालिसिस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि भाई एक स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर मार्केट अभी भी बिल्कुल अप ट्रेंड में ही है। यहाँ पर कोई भी जात का यहाँ पर वीकनेस यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बिल्कुल मार्केट ऊपर के साइड ही है। और अगर थोड़ा जूम आउट करते हैं, जूम आउट करके देखते हैं क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि भाई मार्केट नए हाइज़ लगा रहा है। मतलब कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर ही चल रहा है। यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज देखेंगे तो भी वो मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है डेली चार्ट पर। तो यहाँ पर क्लियरली हमको दिख रहा है कि मार्केट इज़ इन अप ट्रेंड, नए हाइज़ बना रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा हल्का पॉज आता हुआ दिख रहा है। एक स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर एक बड़ी सी पहले 2 दिन पहले एक रेड कैंडल बनी थी, फिर वापस से मार्केट ऊपर गया। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर देखने जाए तो हायर हाई और हायर लो का ही स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कॉन्स्टेंटली हायर लोज लगते हैं और हायर हाइज लग रहे हैं, तो मतलब स्ट्रक्चर इज़ बुलिश, करेक्ट। अब बात करते हैं लेवल्स की। इंट्राडे में कौन से लेवल्स रहेंगे और आने वाले हफ्ते में क्या होगा। तो यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर भी हमको क्या दिख रहा है कि भाई 200 मूविंग एवरेज के मार्केट ऊपर ही है। यहाँ पर कंटिन्यूसली मार्केट वो अप ट्रेंड में ही है यहाँ पर। हाँ, हालांकि यहाँ पर 2 दिन से थोड़ा कंसोलिडेशन और थोड़ा पॉज लेता हुआ मार्केट दिख रहा है। अब ये पॉज सस्टेन होगा या फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत नीचे करेक्शन, डीपर करेक्शन आ सकता है, या फिर वापस मार्केट ऊपर अपनी अप ट्रेंड जर्नी कंटिन्यू करेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मार्केट योगी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने सुबह में ये लेवल्स दिए थे तो मार्केट बिल्कुल वहीं से 20,109 से ही मार्केट ने बाउंस दिखाया और एग्जैक्ट यही लेवल से 20,164 से ही मार्केट ने एक रिजेक्शन दिया है। और ये सब कुछ मैंने यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में बता भी दिया था कि भाई यहाँ पर सी आज यहाँ पर कैन बुक प्रॉफिट्स हियर, मतलब ये जगह पर हम 20,164 पर ही मैंने बताया था कि भाई मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो यही लेवल था, आप देख सकते हैं। यहाँ से मार्केट जहाँ गिरा वो एग्जैक्ट वही लेवल था, उधर से ही मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया है 20,164 के आसपास से ही। यहाँ पर हम देख सकते हैं 20,164, करेक्ट, बिल्कुल टॉप से ही, मतलब वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुआ था कि यहाँ से मार्केट प्रॉफिट बुकिंग में जा सकता है। तो बिल्कुल वैसे ही ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में ही है। और यहाँ पर मैंने अपने एक मित्र को भी यहाँ पर बताया था कि भाई 20,050 के नीचे नहीं जाएगा मार्केट। यहाँ से सपोर्ट दिख रहा है मुझे, तो मार्केट वहीं पर बार बार रिटेस्ट करके ऊपर के साइड वापस गया है। तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कल शुक्रवार है, मतलब नेक्स्ट वीक, आज एक्सपायरी ख़त्म हुई। तो अब आने वाले हफ्ते में कौन सा व्यू रखना चाहिए हमें और क्या डायरेक्शन हो सकता है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर मार्केट ओवरऑल ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो हमको क्या दिख रहा है कि भाई मार्केट में RSI डाइवर्जेंस बनाता हुआ दिख रहा है मार्केट, करेक्ट। अब RSI डाइवर्जेंस बनता है तो मार्केट में क्या होता है कि भाई इस तरह से एक राइजिंग वेज का फॉर्मेशन होता है, या फिर इस तरह से मार्केट थोड़ा थोड़ा अपना मोमेंटम लूज़ करता हुआ दिख रहा है और फिर वहाँ से मार्केट नीचे की साइड आ सकता है, एक करेक्शन में जा सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब वो पॉसिबिलिटी कौन से लेवल से आएगी उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि भाई कौन सा लेवल से हमको रिजेक्शन मिल सकता है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर एक फिब लगाएंगे। अगर ये फिब इसके ऊपर चलता है, यहाँ से ऊपर, करेक्ट, मतलब ये स्विंग स्ट्रक्चर आज का हाई नया निकाल देता है मार्केट कल के दिन, मतलब सीधा गैप अप ओपन होता है और फिर धीरे धीरे ऊपर निकलता है 168 के ऊपर, 20,168। तो हमको कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, तो भाई ये वाला लेवल रहेगा 20,240, 20,240 ये लेवल मैंने यहाँ पर भी दिया था। लेवल मेजर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 20,240। अब क्यों दिया था, सिंपल यही लॉजिक था। यहाँ पर यहाँ से भी मैंने आपको ये कैलकुलेट यहाँ से करके दिया था मैंने, 20,240 के आसपास मार्केट जा सकता है। सी दिस लेवल 0.613, मतलब 161% का फिब लेवल का एक्सटेंशन है। यहाँ तक मार्केट टॉप अपना लगा सकता है और फिर मार्केट यहाँ पर से करेक्शन आ सकता है, मेजर रेजिस्टेंस दिस जोन। और यहाँ से अगर हम एक्सटेंशन आज की बात करते हैं, अगर आज का हम रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद जो अगर मार्केट ऊपर चलता है और इस स्विंग को तोड़ता है, यूएस देता है, तो भी हमारा 161, ये डिप का भी 161 का ही एक्सटेंशन ऑलमोस्ट 20,240 के आसपास ही आ रहा है। तो ये वाला हमारा तगड़ा रेजिस्टेंस बन सकता है 20,240। अब देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा
क्या बोल रहा है। तो हम निफ्टी का सॉरी, अरे भाई चलो, निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट क्या बता रहा है वो देखते हैं। ये आज का हो गया, अब नेक्स्ट वीक का देखेंगे। नेक्स्ट वीक में अभी ओवाई डेटा उतना खास बिल्टअप नहीं हुआ होगा, लेकिन बिल्टअप होगा कल। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा पुट राइट कॉल राइटिंग कहाँ पर है, 20,200 पर ही है। करेक्ट। तो ये हमारा एक राउंड नंबर भी है और उसके ऊपर ही 240 है। मतलब ऑलमोस्ट अपना जो लेवल है बहुत ही एक्यूरेट निकल के आ रहा है। रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पर डेवलप होता हुआ दिख रहा है, क्लियरली हमको स्पॉट हो रहा है कि भाई मार्केट में रेजिस्टेंस 240 के आसपास डेवलप होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एड ऑन हुए हैं और यहाँ पर अभी उतना खास डेटा नहीं होगा। 21 का देखेंगे हम, 21 का चेंज ऑफ ओआई डेटा देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 20,200 पर हाँ, यहाँ पर ओआई डेटा ऐड होता हुआ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। करेक्ट। और यहाँ पर भी कौन सा है, 20,100 पर पुट राइटिंग्स भी हो रखी है। मतलब मार्केट ओवरऑल बुलिश है। यहाँ पर मार्केट बुलिश है, यहाँ पर पोजीशन ऐड हुई है। तो ये मार्केट ऊपर जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है, 240 तक जा सकता है, सिंपल है। तो ये वाले लेवल्स हो गए। लेकिन हमें इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा कॉल बाय करके बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता है। लेवल टू लेवल काम करना है, एंट्री कहाँ बनानी है उसके भी अपने अपने क्राइटेरिया होता है। दिस इज़ द रेजिस्टेंस जोन जहाँ से हमको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट तो यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि भाई दिस इज़ द सपोर्ट जोन। ये वाला जोन जब तक नहीं निकलता है तब तक हम यहाँ पर कुछ मतलब बड़ा डाउनफॉल एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल बार इसको टेस्ट किया गया है और यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है और मार्केट ऊपर चला है। यहाँ पर ये लिक्विडिटी लेकर भी मार्केट यहाँ पर गया, ये रेजिस्टेंस था, सपोर्ट टर्न इनटू अ सपोर्ट और मार्केट ऊपर गया। तो हाई चांसेस है कि मार्केट ऊपर के साइड जा सकता है। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे मोमेंटम लूज़ होता हुआ दिखेगा। तो जो हमारा कैलकुलेशन है फॉलिंग वेज राइजिंग वेज बनने का, वैसा कुछ बन सकता है। वो देखेंगे आने वाले दिनों में क्या होता है। अभी फ़िलहाल कहने के लिए मतलब इतना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए कि भाई इतना ही जा सकता है, जाने को और भी जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पर अपना लेवल्स बताएंगे कि क्या हो सकता है। अब देखिए एक मिनट के चार्ट पर तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। आज पूरा दिन कंसोलिडेशन, मतलब ऊपर नीचे ट्रैप ही हुआ है मार्केट। यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के आजू बाजू ही मार्केट घूम रहा है और हालांकि एंड में 200 मूविंग एवरेज के ऊपर साइड क्लोजिंग दे दी है। तो ओवरऑल व्यू हमारा बुलिश है। लेवल हमारा ये है 20,050 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक हमारा ओवरऑल व्यू बुलिश ही रहेगा। हाई चांसेस है मार्केट यहाँ से अगेन बाउंस दिखा दे। करेक्ट। तो दिस इज़ द व्यू। अब अगर फ्लैट ओपन होता है, सिंपल रखेंगे चीज़ों को, फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल के नीचे आना शुरू करता है, ये लेवल के मतलब ओवरऑल 20,100 के नीचे आना शुरू करता है और नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो हमको यहाँ पर मार्केट यहाँ तक नीचे आ सकता है, 40-50 पॉइंट नीचे आ सकता है। यहाँ पर अगेन रीटेस्ट करने आ सकता है और यहाँ पर देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है या फिर इसको वन गो में तोड़ रहा है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ तक अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे के साइड अगेन ड्रिफ्ट हो सकता है, यहाँ तक आ सकता है, फिर देखेंगे। और अगर सिंपल यहाँ से इसके ऊपर चलता है, ये स्विंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि भाई यहाँ पर मल्टीपल बार रेजिस्टेंस फेस हुआ है मार्केट को, एक रेजिस्टेंस, दूसरा और तीसरा। मतलब 20,120 115 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है हम सीधा बाय कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट यही होगा, आज का जो हाई है वही होगा हमारा फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट हमारा ये वाला हो सकता है 20,240, जो हमारा अल्टीमेट रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। वहाँ से हम एक रिवर्सल के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं, वो देखेंगे वहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। तो सिंपल है। और नीचे के साइड कौन सा लेवल्स रहेंगे, तो नीचे के साइड यहाँ पर भी हमको मल्टीपल ये सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पर देखिए बार बार सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिख रहा है। तो दिस इज़ द जोन, यहाँ पर भी मार्केट एक बार आ सकता है। करेक्ट। अब सिंपल हम एक और कैलकुलेशन करेंगे एग्जैक्ट लेवल निकालने के लिए कि क्या हो सकता है अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आना शुरू कर देता है। करेक्ट है। तो बस ये लेवल हमारा रहेगा 20,000 पर हमारा एक सपोर्ट बनता है, बिल्कुल सपोर्ट है। ये वाला जो जोन है, यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने एक अप मूव दिया था, तो ये भी अपना 161 का ही एक्सटेंशन आ रहा है। और नीचे के साइड एक और सपोर्ट यहाँ पर बनेगा 100% के आसपास, जो कि हमारा ये वीक के जो रिजेक्शन पॉइंट है वही लेवल है। तो दिस इज़ द जोन।
ये बायर्स एरिया है, ये यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। पहला सपोर्ट यहाँ पर बनेगा, हमारा बाय इसके ऊपर है और सेल इसके ऊपर, इसके नीचे यहाँ पर सेल है। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है। अगर ये ब्रेक होता है तो हम टारगेट कर सकते हैं यहाँ तक, सिंपल रखेंगे चीज़ों को। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है 20,050 का लेवल ब्रेक होता है और मार्केट नीचे आना शुरू करता है, तो पहला टारगेट हम ये लेंगे और सेकंड टारगेट यहाँ तक हम ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि वन फ्लो में सीधे सीधे मार्केट यहाँ पर नीचे आ सकता है धीरे धीरे करके, क्योंकि करेक्टिव मोड में यहाँ पर बार बार रिजेक्शन हुआ है। और अब थोड़ा वॉल्यूम पर भी नज़र डाल देते हैं, वॉल्यूम को समझते क्या हुआ है यहाँ पर। तो सिंपली हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर एक बड़ा सा तगड़ा वॉल्यूम आया था इस जगह पर, ये जो बड़ी सी कैंडल थी यहाँ पर, मतलब शुरुआत के टाइम में तो आता ही है। और वही लेवल के आसपास यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो ग्रीन रिजेक्शन वॉल्यूम है, यहाँ से बाइंग आया है। अगेन ये जो लेवल्स है, यहाँ पर जो वॉल्यूम आया है वो यहाँ पर से थोड़ा बाइंग भी है, सेलिंग भी है, मतलब कंफ्यूजिंग है। और वहीं से मार्केट अगेन ये ग्रीन कलर के दो वॉल्यूम्स आए हैं यहाँ पर। अब वो स्पिनिंग टॉप है, मतलब ये जो जोन है, ये जो जोन है वो डिसाइडिंग मतलब पिवोटल जोन है। और हमेशा हम जानते हैं एक्सपायरी के दिन मार्केट को ऐसे ही लटका के छोड़ दिया जाता है नेक्स्ट वीक में, कि आप कोई भी डायरेक्शन पहले से अज्यूम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट हमेशा इस तरह से ही बिहेव करता है। और जो बायर सेलर्स के बीच में जो फाइट होती रहती है, वो मार्केट को ऐसी कंडीशन में लाकर रख देते हैं कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट तो कभी मिलेगा नहीं। हाँ, दूसरे दिन जब मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है, प्री मार्केट पोस्ट मार्केट में जो भी डिसीजंस बनते हैं, जो भी पोजीशंस बनती है, उसके हिसाब से हमारे लेवल्स बदल जाते हैं और हम ओवरऑल डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के तौर पर यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये जो जोन है, जैसा कि हमने बोला कि इसके ऊपर निकलता है ये वाले जोन के ऊपर, तो हम बाई साइड में बैठेंगे और इसके नीचे जाएगा तो यहाँ पर हम सेल करेंगे। इधर पहला टारगेट ये होगा, और अगर ये भी ब्रेक होता है तो सेकंड और थर्ड टारगेट नीचे के साइड भी हम ले सकते हैं। मतलब ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट। अगर ये लेवल टूटता है तो ये 20,090 का ब्रेक होता है तो, और ऊपर के साइड 20,115 का लेवल ब्रेक होता है तो अपसाइड टारगेट मिल सकता है। पहला टारगेट ये होगा और सेकंड टारगेट हम यहाँ पर ट्रेल करते जाएंगे टिल टारगेट 20,240 करेक्ट। तो यहाँ पर फ़िलहाल अभी के तौर पर तो यहाँ पर हमको क्लियरली कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये एक सिंपल जोन है जहाँ पर OI डेटा भी और यहाँ पर वॉल्यूम भी हमको कुछ ज़्यादा डिटेल इंडिकेशन नहीं दे रहा है। तो सिंपल है, फ्लैट ओपन होगा तो वेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये आइदर इन दोनों में से कोई भी लेवल ब्रेक होता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। और अगर गैप अप गैप डाउन हुआ तो लेवल्स बदल जाएंगे। वो लेवल्स, अपडेटेड लेवल्स मैं आपको यहाँ टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पर शेयर कर दूँगा, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है, वैल्यू दिख रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मार्केट योगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।